बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का बयान है कि मैंने बहालत अमल ख्वाब में देखा कि एक नूर मेरे अंदर से निकला, जिसकी वजह से शहर बसरा इलाका शाम के महलात मेरी नज़र के सामने चमक उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले बीबी आमना ने एक नूर देखा था जो मशरक़ से मगरिब तक फैल गया था और जिससे ज़मीन व आसमान उजागर हो गए थे। 3-4 सालों की उम्र में दो फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चार करके नूर भर दिया था। जब आप बाहर निकलते तो अबर आप पर साया करता और दरख्त व पत्थर से आवाज़ आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की बिशारत तो रात इंजील और नबियों से लोगों को मालूम हो चुकी थी और सब को ही आखिरी नबी का इंतज़ार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से किसी ने बराना नहीं देखा। जब आप घर से दूर होते और पखाना या पेशाब की आदत होती और आप किसी जगह बैठकर रफ़ इज़्ज़त फरमाते तो दरख्त ओट कर लेते थे। अल्लाह अकबर, क्या शांति हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हो। ये ज़हूर पर नूर पूरी कायनात के लिए एक अजीम इनकलाब का आगाज़ था। यही वो मुक़द्दस ज़हूर था जिससे दरियाए सा वो खुश्क हो गया। यही मुक़द्दस ज़हूर था जिसके बायस फ़ारस का 1000 साल से जलने वाला आतिश कता बुझ गया। यही वो मुक़द्दस ज़हूर था जिस पर तमाम घर नूर से भर गया। आसमान के तारे झुक गए। फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला को गुमान हुआ कहीं ये सितारे मुझ पर ना गिर जाएं। यही वो मुक़द्दस ज़हूर था कि बसरा के महल रोशन हो गए। फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला फरमाती हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आमना के पास मौजूद थी, तो उस वक्त ये देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और देखा कि आसमान के सितारे झुक आते हैं, यहाँ तक कि मुझको ये गुमान हुआ कि ये सितारे मुझ पर आ गिरेंगे। अरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मायदा ने विलादत बासारत के वक्त एक नूर देखा जिससे शाम के महल रोशन हो गए। यमन में एक कायन था जो कभी बाहर नहीं निकलता था। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए घबरा कर बाहर निकला, कहने लगा, ए अहले यमन, आज से बुतों का ज़माना ख़त्म हो गया। और जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन बड़े बड़े बुत खानों के बुतों में से आवाज़ आ रही थी कि हमारा ज़माना ख़त्म हो गया, अब नबी आखिर का ज़माना शुरू हो गया, बुतों के तोड़ने वाले का ज़माना आ गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से बुत टूटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ फरमा रहे हैं, 360 बुत खड़े हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर तवाफ़ फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में कमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते जा रहे हैं और बुत को इशारा करते जा रहे हैं और इशारा फरमाते हैं और बुत टूट कर गिरता है, फिर इशारा करते हैं और बुत टूट कर गिरता है, फिर इशारा करते हैं और बुत टूट कर गिरता है। 360 बुत जो रखे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से टूट कर गिर गए। कमान हाथ में थी, किसी बुत को कमान लगाई नहीं, बस इशारा करते चले जा रहे थे और बुत टूटते चले जा रहे थे कि बुतों के तोड़ने वाले का ज़माना आ गया है। आज हर मुसलमान अपने दिल में बुत बनाए बैठा है। भाई माफ़ करना, दुकान का बुत, मेरी दुकान के बगैर मेरा काम नहीं चलता। हम कहते हैं कि नहीं कहते, ये भी बुत है जो अंदर में है। नौकरी का बुत, नौकरी के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। तिजारत का बुत, ज़राअत का बुत, हुकूमत का बुत कि हुकूमत के बगैर हमारा काम नहीं चलता। ज़राअत के बगैर हमारा काम नहीं चलता, पैसे के बगैर हमारा काम नहीं चलता। मेरे भाइयों, अगर कलमा अंदर में उतर गया तो अल्लाह उन सब के बगैर आपके काम कर दिखा देगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा ज़िंदा हो जाए। आपकी नबूवत आलमी है। अबू नईम दलाल में लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने बयान किया, जब आप पैदा हुए तो फरिश्ता ने आपको 3 बार पानी में गोता दिया, फिर एक रेशमी बटुए के अंदर से एक मोहर निकाल कर आपके शाना पर लगाई, जिसकी वजह से एक सफ़ेद अंडे की तरह चीज़ पैदा हो गई जो ज़ारा की तरह चमकने लगी। बहीफ़ी इब्न अबी दुनिया और इब्न अल-कसन का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात को कसरा के महल में लर्ज़ा आ गया। इसके 14 कंगरे गिर पड़े और कसरा खौफज़दा हो गया और फ़ारस की जो आग 1000 बरस से नहीं बुझी थी वो बुझ गई और सादत झील खुश्क हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत में आया है कि एक यहूदी मक्का में रहता और तिजारत करता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात को उसने कुरैश से कहा, ए ग्रोह कुरैश, आज रात इस उम्मत का नबी पैदा हो गया जिसके दोनों शानों के दरमियान एक निशान है और निशान में घोड़े के रियाल की तरह चंद बालों की एक कतार है। लोग यहूदी को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुँचे और नौमौलूद बच्चे की पोइत खोल कर देखी। यहूदी की नज़र जब मसा पर पड़ी फ़ौरन बेहोश होकर गिर पड़ा।
لوگوں نے پوچھا ارے ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ معائب الدینیہ میں امیسا رائب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ امیسا مکہ والوں سے کہتا تھا اے اہل مکہ، ان قریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا، یہ زمانہ اس کی پیدائش کا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کا ایک خاص باعث ہے۔ آپ کے نبی ہونے کی نشانی میں نے اس وقت دیکھ لی تھی جب آپ جھولنے میں پڑے ہوئے چاند سے باتیں کر رہے تھے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور جب آپ اس کی طرف اشارہ کرتے وہ کنارہ جھک جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب وہ عرش کے نیچے سر مسجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔